तो क्या वजह रही है? भैया 9 में से 5 हमारे लोग अयोध्या अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि दर्शन के लिए पहुँचे हैं। इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, कितने प्रतिशत अब तक गए हैं? वहाँ जाने को जो अनाउंस वहाँ जाना राजनीति से अलग विषय है। अयोध्या जो चला गया, जो नहीं चला गया, सबका अपना अपना मन है। जिसका मन कर रहा है जाए, जिसका मन कर रहा है बाद में जाए। तो उसको आप इससे क्यों जोड़ते हैं सियासत? एक बात बताएं, आरएलडी के बड़े नेता ने अनाउंसमेंट किया था कि हाँ अयोध्या हमारे अक्सर कर विधायक जाएंगे, लेकिन अक्सर का नाम जब उन्होंने लिया तो सबको जाना चाहिए था ना। उन्होंने 5 विधायक। देखिए, सर्वदल और सर्वधर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। सभी धार्मिक स्थलों पर समय समय पर लोग जाते हैं अपनी आस्था अनुसार। इसका सियासत से कोई संबंध नहीं है। क्या वहाँ भी मस्जिद का मामला चल रहा है? आप प्रदेश प्रवक्ता है, इसलिए हम आपसे सवाल कर लेते हैं। आम आदमी तो आप है नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी ने आपको जो है वोट दिया है आरएलडी को, इस पर आपने क्या अब तक की? आरएलडी ने क्या काम किया अब तक? भैया मैं आम ही आदमी हूँ, आप ही लोगों के बीच का हूँ, कोई अलग से फरिश्ता नहीं उतरा हूँ। मंदिर बनाने से अच्छी बात है, उन्होंने राम मंदिर बना दिया। भाई हिंदू समाज के लोग तो चलो आस्था माने, राम को भगवान मान ले, अपना अनुयायी मान ले। क्या है राम? राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने इस संसार में बताया कि मर्यादा भी कोई चीज़ होती है। उसके 4 भाई थे, उसका साथ देते थे। आज के ज़माने में है कोई? अपने माँ बाप की तो कोई कर नहीं रहा। बताओ कर रहा क्या? बुढ़े माँ बाप है, परेशान रहे, औलाद कुछ काम नहीं करती। अब राम मंदिर बनाने से जो हमारे बुजुर्ग है, हमारे बुढ़े माँ बाप है, उन्हें खाना मिल जाएगा। अगर हमारे औलाद माँ बाप की सेवा करेगी तब मानो रामराज है। हम उनका अनुसरण कर रहे तो मानो रामराज है। राम मंदिर बनाने से इस चीज़ों का समाधान थोड़ा ही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं शहजाद बद्री, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं बड़ौद शहर में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ौद शहर में अगर समीकरण की बात की जाए 2024 इलेक्शन की, तो यहाँ पर जाट समीकरण बहुत ही अच्छी मात्रा में दिखाई देता है। क्योंकि विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो अच्छी खासी मात्रा में वोट है, 1,25,000 के करीब वोट यहाँ पर पड़ता है। मुस्लिम कम्युनिटी भी दूसरे नंबर पर अपना यहाँ हिस्सा डालती है। अदर अन्य समाज से भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और अलग अलग बड़े जो है पद पर रहने वाले सामाजिक लोग जुड़े हैं। परिचय हम जान लेंगे। सबसे पहले जो प्रवक्ता है उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। अभी जयंत चौधरी ने भाजपा में जाने का कुछ इशारा दे दिया है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद ये प्रतिक्रिया। भैया मैं विश्वास चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। और हमारे नेता या हमारी पार्टी ने भाजपा में जाने का कोई इशारा नहीं दिया है। अभी केवल बात यह है, हमारी पार्टी भारत सरकार का धन्यवाद कर रही है कि किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला भारत सरकार ने लिया है, हम उसका धन्यवाद दे रहे हैं और उससे हम लोग खुश हैं। ये पुरानी मांग है किसानों की, चौधरी साहब के अनुयायियों की, कि उन्हें भारत रत्न मिले। ये फैसला सरकारों को पहले करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत की सरकार, हम इनको धन्यवाद देते हैं। अभी हमारे नेता ने तो कुछ नहीं कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। नहीं, मीडिया के सवालों का जवाब तो उन्होंने इस तरीके से सीधा सिंपल सा जवाब दिया है कि अब इससे ज़्यादा और क्या देखना चाहते हो। जब मुझे सवाल किया कि अब दादाजी को जो भारत रत्न भी दे दिया गया, लेकिन इसका सीधा गोलमोल जवाब उन्होंने दिया नहीं। सीधा जवाब ये दिया कि अब और क्या देखना चाहते हो, क्या देख। चौधरी साहब माननीय जयंत चौधरी जी के दादा होने से पहले किसान मसीहा हैं। इस देश के किसानों के, मजदूरों के, मजबूरों के, मजलूमों के रहनुमा हैं। उन्हें उनके दादा होने तक सीमित कैसे कर रहे हैं आप? इतना छोटा करोगे उनका वजूद? भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया है, इसके लिए सरकार का धन्यवाद है। हम फिर कह रहे हैं। तो क्या जो समाजवादी से बात बिगड़ी है वो सीट को लेकर बिगड़ रही है या फिर अलग और कुछ मुद्दे हैं? ये राजनीतिक बातें हैं जो आप कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ सीटों पे क्या बात चल रही है या किसी और से क्या बात चल रही है, जल्द ही हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इन बातों का स्पष्ट कर देगा अपना रुख। उसके बाद आपसे हम इस बात को रखेंगे। अभी हम यहाँ बड़ौद शहर में जा रहे हैं, आगली गांव में हम गए हैं। पोस्टरों पर हमें दिखाई दे रहा है कि मोदी जी का जो है और जयंत चौधरी का एक जगह फोटो नज़र आया। ये क्या वजह है? मुझे एक पोस्टर दिखाओ मेरे ज़िले के अंदर। कहाँ है बताइए?
नहीं, रोड पे तो लगा हुआ है ना। अब चौधरी चरण सिंह जी का फोटो है, जयंत चौधरी का फोटो है, और मोदी जी का भी फोटो है, राहुल जी अलग, अमित शाह का भी फोटो है, देखे हैं हम ना। चौधरी चरण सिंह वो शख्सियत हैं इस भारत के अंदर, जितने राजनीतिक दल हैं उनको सब मानते हैं। उनका फोटो लगाने से कोई ऐतराज नहीं है, कोई भी लगा सकता है। उनके अनुयायी देश भर में फैले हैं। तो इसका मतलब आप प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते अभी पूरे तौर से जो है भाजपा को सपोर्ट नहीं हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? हमारी पार्टी ने अभी इस विषय में कोई अपनी बात स्पष्ट की नहीं है। जब होगी तो आप सबको पता चल जाएगी। तो क्या चौधरी लोगों की कुछ सवालात अभी आए हैं? उनका मानना है कि जयंत चौधरी जी ने इस बारे में चौधरी लोगों से मशवरा करना चाहिए था। अभी की जो खबर पीछे कल की चल रही है, क्या आप मानते हैं कि इस बारे में मशवरे चल रहे हैं गांव दर गांव? चौधरी लोग किसे आप कह रहे हैं, जरा स्पष्ट करें। जाट समुदाय के जो चौधरी लोग हैं, खाप चौधरी हैं, अलग अलग खाप के चौधरी होते हैं, उनसे मुराद। देखिए, खाप के जिन लोगों ने, किन लोगों ने आपसे क्या कहा है, हमारी जानकारी में नहीं है। ठीक है, कोई जानकारी में आएगा तो बताएंगे। हमारे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं आई अभी। क्या आप मानते हैं कि लगता नहीं कि करीब करीब जो है सपोर्ट तो हो ही रहा है, इधर जा ही रहे हैं, इशारा तो दे ही दिया है? मेरी जानकारी में तो अभी कोई इशारा नहीं है। ये मानते हैं 2024 के इलेक्शन में विधानसभा की अगर बात की जाए तो इधर बहुत अच्छी खासी मात्रा में आरएलडी को पसंद किया। वो मुस्लिम कम्युनिटी ने भी किया, जाट कम्युनिटी भी, और हर समाज ने किया, लेकिन मनपसंद ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी मीडिया ने भी दिखाया। क्या अब लगता है कि भाजपा में जाने से जयंत चौधरी के मुस्लिम कम्युनिटी पीछे जा सकती है, या कोई भी कम्युनिटी पीछे जा सकती है? देखिए, कौन पीछे जाएगा, कौन आगे आएगा, चुनाव बताएगा, चुनाव के परिणाम बताएंगे। ठीक है, जितनी आप विस्तार से मुझसे पूछना चाहते हैं, जब तक हमारा सेंट्रल ऑफिस, हमारे सेंटर के जो नेता लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब तक वो कोई बात नहीं कहेंगे तो इससे अधिक हम अभी कुछ नहीं कह सकते। नाराज़गी भी नहीं है कुछ समाजवादी से? नाराज़गी किस बात की? अभी हम 2022 में साथ मिलकर चुनाव तो लड़े थे। राजनीति है, साथ भी रहते हैं, अलग भी रहते हैं। अच्छा, आप एक सुलझे हुए नेता नहीं, आप बड़े पद पे हैं, एक सवाल का जवाब ले लेते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि जयंत चौधरी को ने जो एक थोड़ा इशारा दिया है कि हाँ भाजपा के साथ हम गठबंधन करेंगे, क्या लग रहा है कि उनकी थोड़ी छवि पे असर आएगा या नहीं आएगा? सच्ची बात यह है कि अभी उन्होंने कोई इशारा नहीं दिया, केवल उन्होंने धन्यवाद किया है भारत रत्न देने का। और उन्होंने ही नहीं, राष्ट्रीय लोकदल के सभी लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने इस बात की खुशी मनाई है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिल गया। वो इसके हकदार थे, वो मांग पूरी होगी। इससे आगे गठबंधन की बात जब चौधरी साहब की कॉन्फ्रेंस होकर ये बात स्पष्ट होगी कि सपा के साथ हैं या इधर हैं, तो उसकी बात जब बताई जाएगी। लेकिन जयंत चौधरी ने ट्वीट तो करके कहा है कि दिल जीत लिया, इससे ज़्यादा और क्या बात होगी? दिल जीत लिया का मतलब ये है, जयंत चौधरी भी चाहते थे कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिले। तो भारत रत्न जीतने की खुशी में उन्होंने ये कहा है कि दिल जीत लिया, जो हमारी मांग थी वो पूरी करती। तो मांग पूरी होगी, अब तो खुशी खुशी जो है जाना चाहिए। जब मांग पूरी हो जाती तो फिर तो जाना पड़ेगा ना। अब वो तो लीडर जाना है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनके ऊपर बात है, लेकिन इतने वो अपने आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, इतने इस संबंध में कुछ भी कहना गलत है। अच्छा, एक चीज़, आप प्रदेश प्रवक्ता है, अभी की खबर है 53 मिनट पहले कि जयंत चौधरी से उनके विधायक नाराज़ है, ऐसा क्या है? कौन विधायक नाराज है, नाम बताइए। अभी तो सूत्रों के हवाले से खबर है। भैया, सूत्रों के हवाले से तो जब भी इलेक्शन आते हैं इतनी खबरें आती हैं, उसमें 90% फेक होती हैं, 10% जो है ठीक रह जाती हैं। हमारी पार्टी के 9 MLA हैं, किसी का भी स्टेटमेंट आया हो तो बताइए। नहीं, बताया तो जा रहा है कि नाराज़गी है, अभी हम चेक कर रहे हैं। तो ये जयंत चौधरी के बारे में देखिए, सूत्रों के हवाले से जब लिख दिया जाता है किसी खबर पे तो उसकी कोई 100% जो है सच नहीं रह जाती। एक अनुमान है, कहीं से पता चला, अंदाजा लगाया और निकाल दी खबर। जब कोई खबर तो ये है कि अयोध्या में कल पहुंचे विधायक, तो 9 विधायकों में से कुल 5 विधायक अयोध्या पहुंचे। दूसरी बात यह है, जो आप मस्जिद की बात हमसे जानना चाहते हैं, अदालत में बात चल रही है, न्यायालय में जो कुछ होगा सबके सामने है।
रही बात मस्जिद की, हमारे लिए तो मंदिर मस्जिद सब बराबर है, चर्च गिरजाघर सब बराबर हैं, गुरुद्वारे जो हैं सब धार्मिक स्थल हैं, कुदरत वाले के घर हैं, हम तो सब जगह जाते हैं, सबका आदर करते हैं। अच्छा, आप प्रदेश प्रवक्ता है, मोदी जी अच्छे लीडर आपकी नज़रों में है या नहीं? इंडिविजुअली देश के जितने भी प्रधानमंत्री हैं सब अच्छे ही हैं, हम तो किसी को बुरा नहीं कहते। उनकी कई बार कुछ योजनाएं होती हैं जो हमें सूट नहीं करती, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं पूर्व में रहे हैं, हमारी पार्टी समय समय पर उनका विरोध भी करती रही है, अच्छे फैसलों का पक्ष भी लेती रही है। अच्छा, लगता नहीं कि नाराज है आपके विधायक? हमें तो नहीं लगता, हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है ऐसी। खबर तो चल रही है ना, जब उसका सच सामने आएगा तो उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं। समाजवादी के कुछ नेता हैं, उन्होंने चुटकी ली है कि हमने राज्यसभा भेजा था, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, तो क्या लगता है कि समाजवादी के नेताओं की इन टिप्पणियों पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, ठीक है, व्यंग चलते हैं, व्यंग का दौर चुनावों में रहता है, जब सत्र चलता है विधानसभा का, लोकसभा का, तो ये दौर तो चलता रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। 7 सीट आपको मिल रही थी, आरएलडी को समाजवादी के कुछ नेता कह रहे हैं हम आरएलडी को 7 सीट दे रहे थे, उधर तो बीजेपी 2 ही सीट की बात कर रही है, तो फिर नाराज़गी किस चीज़ से है? ऐसा है, बीजेपी क्या कह रही है मेरे लिए वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, मेरी पार्टी क्या कह रही है मेरे लिए मायने उसके हैं। तो समाजवादी पार्टी इसका मतलब अच्छा नहीं है, समाजवादी में चल नहीं रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है सभा के लोग बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा। मैं अपनी पार्टी की बात रख सकता हूँ, उससे मेरी पार्टी कोई बात पूछे। अच्छा, आप चौधरी मतलब आम आदमियों में, किसानों में बैठते भी होंगे और ठीक ठाक नॉलेज भी होगी इस चीज़ के बारे में। जयंत चौधरी भाजपा को सपोर्ट करने के इशारे दे दिए हैं लगभग, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, वो हमारे लीडर हैं और अभी जो है उन्होंने इस तरह का कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई निर्देश इस तरह का नहीं किया है, इसलिए हम इस मसले में चलिए मान के चलिए उन्होंने दे दिया, नहीं वो दे दिया, इस पर क्या टिप्पणी होगी? जो जब तक नहीं देंगे तब तक हम नहीं उस पर कोई बात करेंगे। देखो, ये तो स्वाभाविक है, जब कोई भी औपचारिक घोषणा होगी वो उसके बाद का अलग स्टेटमेंट होता है, उससे पहले कोई घोषणा नहीं। चलिए बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी चल रही है? ये तो सरकार तो पहली भी कुछ चीज़ें अच्छी चली और ख़राब चली, इसमें भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं कुछ ख़राब हैं, ये तो स्वाभाविक है, अच्छी भी रहेंगी और ख़राब भी रहेंगी, पक्ष भी रहेगा और विपक्ष भी रहेगा। अच्छा, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि अब ये भाई ये सरकार जो है 100 के 100% ख़राब है, लेकिन ये भी नहीं अब भाई ये 100 के 100% बहुत बढ़िया है। योगी जी की सरकार कैसी यूपी में? योगी जी की सरकार अपने तरीके से जो है हमारे हिसाब से वो जो किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है और भ्रष्टाचार, निम्न स्तर पर भ्रष्टाचार है, उसमें योगी की सरकार अभी उस रूप में उस मानक पर नहीं है। भ्रष्टाचार ज़्यादा है यूपी में? यूपी में नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार है, नीचे स्तर पर। खत्म होना चाहिए ये खत्म होना चाहिए, ये कौन आदमी ये कहेगा कि ये खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इस समय योगी जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी वो पूर्णतः खत्म नहीं हुआ। वो तो कह रही है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना रहे हैं, कह रही है ना सरकार? नहीं, सरकार कह रही है, लेकिन ये पूर्णतः की बात नहीं है, झूठ है सब। बात झूठ की नहीं है, बात ये है कि कोई ना कोई कमी रह जाती है, उस कमी के तहत जो है वो अभी 5 साल मांग रहे हैं और 5 साल देने को तैयार है। ये तो जनता का फैसला है। आप भी तो जनता में है। हाँ, जनता है, जनता का फैसला है, ये तो चुनाव बताएगा, चुनाव में रहेंगे। अब चलेंगे। अच्छा, ताऊ जी सुनते हो, आवाज़ आ जाती है? अच्छा भैया, आप क्या काम करते हैं? भाई मैं तो किसान हूँ। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो लोक दल के अनुयायी हैं, जयंत चौधरी को सपोर्ट करेंगे। भाजपा भी को सपोर्ट होना जा रहा है, कैसा लग रहा है? देखो, बड़ी पार्टी है भाजपा की। अब 14 साल पहले भाजपा का नामो निशान नहीं था, जब से मोदी आ गया तो मोदी भाई भाजपा की लहर चल रही। आगे आने वाले समय में मोदी रहे ना रहे, सारी उम्र का तो पट्टा लिखवा कर नहीं आ रहा मोदी भी, फिर भी कोई ना कोई नेता आवेगा। अब भाई मोदी अच्छे काम कर रहा, लो जनता उन्हें वोट दे रही। कहा जयंत चौधरी तो जो है उनके जो है पूरे विरोध में बात करते थे, लेकिन अब तो जो है थोड़ा करीब करीब दिख रहे हैं। ये तो राजनीतिक मसला है भाई। ये
अच्छा। चुनाव हमें तो सब विपक्ष में खड़े हो जाओ, वैसे एक जगह बैठ के चाय पानी पीवे। अब जनता का पागल बनाऊ जा नेता, अब क्या करे उसमें। जनता के वोट की कीमत होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप। जनता के वोट की कीमत है, जनता सोच समझ गई तो वोट देवे। लेकिन नेता तो नहीं सोचते हैं ना इस बात को। नेता तो सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं ये, एक थाली के। और क्या। अब ये लगा लो, जब ये मोदी जी चुनाव जीतते सबका हालचाल पूछ रहे थे, हमने टीवी पर देखा राहुल गांधी की भी पीठ थपथपा रहे थे और अखिलेश जी से भी मिले, बोले चुनाव अच्छा लड़ा, हार जीत तो होती रहे। बताओ, वे तो एक जगह बैठ के बात कर रहे, चाय पी रहे एक जगह बैठ के। जनता आपस में भिड़ रही है, जनता को भिड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो, क्या करवा रहे ये। मेन मुद्दा तो है, इन्होंने जब से भाजपा आई हिंदू एक बैकफुट पर आ गया। काम तो चलो ठीक, हिंदू बैकफुट पे कहाँ गए, हिंदू की तो रक्षा हुई है। देखो ऐसा है, हिंदू है मुसलमान है, वोट इसी नाम पे चल रही भाजपा की। बताओ इसी पे नहीं चल रही क्या। तो चलनी ही चाहिए। जब से मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, जब से भाजपा आई, उससे पहले कहाँ थी भाजपा। अब ये लगा लो आप, नरेंद्र मोदी जी है, नुगहरे राम का अवतार था। अब से 70 साल पहले भी तो मोदी जी पैदा हुए होंगे। जब कहाँ थे, जब ना कागबा रामचंद्र जी पैदा हो गए गुजरात में। अब जब से प्रधानमंत्री बने, जब से भाई रामचंद्र जी हो गए, और योगी जी को लक्ष्मण जी का अवतार बता रहे। जब भी तो थे योगी जी, जब से कैसे लक्ष्मण नहीं बने। अब सत्ता है, सत्ता का भाई ने, सत्ता जब आ जाती है इंसान की, जब गद्दी में बैठ जाता है तो नशा हो जाता है इंसान को। ये सत्ता के नशे में है। अब जनता की कहाँ सुन रहे। राशन दे दिया, जनता खुश है, राशन मिल रहा। अब यहीं ले लो, हमारे क्षेत्र में गन्ने का मुद्दा, मुलायम की सरकार रही ना गन्ने का पेमेंट हुआ। योगी सरकार बैठी, जब भी वो पैसे नहीं दे रहा। बताओ, गन्ने का पेमेंट हुआ है नहीं, समाजवादी में भी और बीजेपी में भी। ना तो सपा की सरकार में हुआ गन्ने का पेमेंट, 15 दिन का पेमेंट हुआ करा था। इससे तो अच्छा अखिलेश तो कह रहा हम करते थे, नहीं करा। योरा मिल 1.5 साल में पैसे दे, किसी भी किसान से पूछ लो, 1.5 साल में पैसे दे रहे। प्राइवेट मिल कब्जे में नहीं है। ये जो मोदी की मिल है यहाँ, मलकपुर शुगर मिल है, 1.5 साल में पैसा देती है, ना तो कोई ब्याज है। 15 दिन का पेमेंट सब कहवे। अब योगी सरकार भी कह दे कि हमने 15 दिन में पेमेंट करवा दिया, कहाँ हो यहाँ पेमेंट। अब किसान क्या करे, किसानों की लड़कियों की शादी है, 1000 रुपए तो दे रहे अकाउंट में, और क्या लोगे। 1000 से क्या पूर्ति हो रही। ये तो वोट बटोरनी ना, किसान खुश कर दिए, और क्या है इनका। बताओ आप ही, तो पूर्ति नहीं होती 6000 में। 6000 में कहाँ पूर्ति हो रही। डॉक्टर के चले जा, डॉक्टर 20,000 का बिल बैठा दे। राम मंदिर तो बनवा दिया, और कह लो। अजी राम मंदिर बना दिया, चलो अच्छी बात है, राम मंदिर बना दिया। वो बात उनकी बढ़िया है कि राम मंदिर बना दिया। 500 सालों से बता रहे मुकदमा चल रहा था। अब ये भाजपा वाला है, सारा सरे इन्हीं पर जा रहा, सारा काम यही कर रहे। धारा 376 भी हटा दी, राम मंदिर भी बनवा दिया। पर जो छोटी छोटी किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, बेरोजगार की समस्या है, रोजगार है कहाँ। नहीं, वो कह रहे हैं पहले गुंडागर्दी में जो है कोई भी रोजगार इतने ज्यादा चल नहीं पावे था, हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी, इनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है। ये बात तो ठीक है कि योगी राज में गुंडा राज तो खत्म हो गया, लेकिन बेरोजगारी पे कौन बात करेगा। हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, कहाँ रोजगार मिल रहे, कहाँ भर्ती हो रही। बताओ कहाँ भर्ती हो रही। अब क्या करेंगे। अब 300-400 की मजदूरी में पेट थोड़ा ही पल रहा। अब कोई भी रोजगार खोल के बैठ जाओ, टैक्स इतने बढ़ा दिए उन्होंने, उसमें बचत कहाँ आ रही। टैक्स इतने बढ़ा दिए, हर चीज पे टैक्स। भारत की तरक्की में जा रहा है ना टैक्स का पैसा। चलो हम ये मानते हैं कि सरकार जो है टैक्स के पैसे से चल रही, ये बात हम मानते हैं कि जो सरकार चलती है टैक्स के पैसे से चलती है। टैक्स जागा तो सरकार चलेगी, देश की तरक्की होगी। लेकिन किसान मजदूरी की तरक्की तो जब होगी जब उनका पैसा मिलेगा। इस मुद्दे पे क्यों नहीं करते बात। जयंत चौधरी कर तो रहे थे। अब देखो जो सत्ता में है उसी की बात चलती है। तो सत्ता में इसीलिए कि किसानों की बात मान नहीं जावे।
देखो इस बारे में हम इतनी बड़ी राजनीति तो जानते नहीं, हमें किसान के बालक। जैसे हमारे जयंत चौधरी करेंगे, पहले जयंत अजीत सिंह थे, सत्ता में थे तो सुनवाई होती, अब कहाँ सुनवाई हो रही। अब यहाँ तो जहाँ थे सत्ता में थे, मतलब पहले मंत्री रहे, यहाँ तो जहाँ थे। अच्छा भैया आप, अच्छा एक आप बताइए कि ये कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दों की छोटी छोटी जो मुद्दे हैं उन पर भी बात होनी चाहिए, आपको क्या मत चाहिए? किसानों की बात होनी चाहिए, किसान मजदूर की बात होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। तो जयंत चौधरी इसीलिए जा रहे हैं भाजपा को सपोर्ट? जयंत चौधरी अभी कहीं नहीं जा रहे, जयंत चौधरी जी का भी कोई निर्णय नहीं आया। बाकी ये भारत रत्न दिया है, सम्मान की बात किया, इसीलिए उन्होंने बोला कि मोदी जी के लिए 2 बात वो कही है। आज हम मौजूद थे बड़ौद शहर में, हमने जानने की कोशिश की कि आखिर 2024 के इलेक्शन पर जनता की क्या प्रतिक्रिया है। बड़ौद शहर जाट समीकरण को एक अच्छी तरीके से भांपता है और यहाँ से दिखाता भी है। अगर आपको लगता है कि सोशल जस्टिस नेटवर्क तमाम अलग अलग शहरों में जाकर आपको समीकरण दिखा रहा है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर ND UP के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।